मैं राम नाम में झूमूं, गुरु चरनी पैवारी जाऊं। राम नाम में झूमूं, गुरु चरनी पैवारी जाऊं। राम नाम में झूमूं, गुरु चरनी
सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। 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 परम कृपा स्वरूप है परम प्रभु श्री राम। जन पावन परमात्मा परम पुरुष सुखधाम। सुखदायक शुभा कृपा शक्ति शांति स्वरूप है ज्ञान आनंदमयी राम कृपा। परम पुण्य प्रदीप है परम ईश का नाम। तारक मंत्र शक्ति भर बीजाक्षर है राम। साधक साधन साधिए समझ सकल शुभ सार। वाचक वाच एक है निश्चित भार विचार। मंत्रमय ही मानिए इष्ट देव भगवान। देवालय है राम का राम शब्द गुणगान। राम नाम आराधिए भीतर मरे तरन काम। द्वार से पवन तेज का बटन दबाने से यथाति बिजली तार। नाम जाप प्रभाव से क्यों कृपावतार। जल नल ज्यों रहता वारि बहार। जब से कृपावतर तो कथा सजग करवा। राम शब्द को ध्याये मंत्र तारका। स्वशक्ति सत्ता जग करे ऊपरि चक्र को ज्ञान। दशम द्वार से हो तभी राम कृपा अवतार। ज्ञान शक्ति आनंद से काम शक्ति संचार। देव दया स्वशक्ति का सहस्र कमल में मिला। ओ सतपुरुष संयोग से सर्वनष्ट होगा। देव दया स्वशक्ति का सहस्र कमल में मिला। ओ सतपुरुष संयोग से सर्वनष्ट होगा। करता हूँ मैं वंदना नद शिर बारंबार। तुझे देव परमात्मन मंगल शिव शुभमान।
परम ज्ञानानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान एकैवाद्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है। उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। रामामृत पद पावन वाणी राम नाम सुधा समाधि पावन पाठ राम गुण राम 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 जप राम ही राम परम सत्य परम विज्ञान ज्योति स्वरूप राम भगवान परमानंद सर्वशक्तिमान राम परम है राम महान अमृतवाणी नाम उच्चारण राम नाम सुख सिद्धि कारण अमृतवाणी अमृत श्री नाम राम राम मंगल धाम अमृत रूप राम गुणगान अमृत कथन राम व्याख्यान अमृत वचन राम की चर्चा सुख समगीत राम की अर्चा अमृत मनन राम का जाप राम राम जप राम अलाप अमृत चिंतन राम का ध्यान राम शब्द में सच समाधान अमृत रसना वही नाम जहाँ नाम सुहावे अमृत कर्म नाम कमाई राम राम परम सुखदाई अमृत राम नाम जो ध्यावे अमृत पद सुखी जन पावे राम नाम अमृत रसार देखा परम आनंद अपार। राम राम जप ये मना अमृत वाणी मान राम नाम में राम को सदा विराजत जान राम राम मुद मंगल कारी विघ्न हरि सब पाकट हारी राम नाम शुभ शकुन महान स्वस्थ शांति शिव कर कल्याण राम राम श्री राम चार माने उत्तम मंगलाचार राम राम मन मुख से गाना मानो मधुर मनोरथ पाना राम नाम जो जन मन भावे उसमें शुभ कभी बस जावे जाओ राम नाम दुर्नाथ भागे वहाँ से विषम विशाल राम नाम मन तब तब भावे सुधर सीख शांति ले आवे राम राम जपिए कर पाप सुविधा सुविधि बने बना राम नाम स्मरो सदा अतिशय मंगलमूल विषम विकट संकट हरण कारक सब अनुकूल जपना राम नाम है सुकृत राम नाम है नाशक दुष्कृत सिमरे राम राम की जो जन उसका हो सुचेतन तन मन इसमें राम नाम शुभ जागे उसके पाप ताप सब भागे मन से राम नाम जो उच्चारे उसके भागे ब्रह्म सारे इसमें बस जाए राम सुनाम वे
से मोर मन। राम राम श्री राम, राम राम श्री राम भज, राम राम हरि नाम। मात पिता माधव सुख पाया, जन साजन सखा प्यारा, अंत काल जय सकिन सहारा। राम नाम है तारन हारा, सिमरन राम नाम है संगी, सखा सने शुभ अंगी। युग युग काय राम सहेला, राम भक्त नहीं रहे अकेला। निर्जन वनम पद हो निबिड़ निशान तम सब ओर। जो जब राम नाम की जगे, संकट सर्व सहज से भगे। बाधा बड़ी विषम जब आवे, वैर विरोध में न बढ़ जावे। राम नाम जपिए सुखदाता, सच्चा साथी जो हित कर त्राता। मन जब धैर्य को नहीं पावे, कुछ चिंता चित्त चूर बनावे। राम नाम जप चिंता चूर, चिंता मन चित चिंतन पूर। शोक सागर हो उमड़ा आता, अति दुख में मन घबराता। भजिए राम राम बप्पाज, का करता बेड़ा पार। कड़ी कड़ी का चिंतन का, कष्ट कठोरों देश करार। राम राम जपिए प्रतिकार, सुखदाता प्रभु दीन दयाल। घटना घोर घटे जिस पे, दुर्जन दुखड़े देवे घेर। जपिए राम नाम बिनते, रखिए राम राम शुभ दे। राम नाम हो सदा सहाय, राम नाम सर्व सुखदाय। राम राम प्रभु राम के, शरण शांति आश्रय है ये। पूंजी राम नाम की पाइए, पाते साथ नाम ले जाइए। नाशे जन्म मरण का भय का, रहे राम भक्त नहीं अचेता। राम राम श्री राम है, तीन लोक का नायक। परम पुरुष पावन प्रभु, सदा का संगी साथ। यज्ञ तप ध्यान योग त्याग, बचपन निवास अति वैराग। राम नाम बिना नीरस हो, राम राम जप करिए लो। राम जप सब संयम साधन, राम जप है परमाराधन। राम जप है परमाभ्यास, करो राम नाम सुख रास। राम जाप कहीं ऊंची करनी, बाधा में बहु दुख हरनी। राम राम महामंत्र जपना है सुव्रत, नेम तप तपना। राम जाप है सरल समाधि, हर सब हानि व्याधि उपाधि। वृद्धि सिद्धि और नवाधान, दाता राम है सब सुख पान। राम राम चिंतन सुचार, राम राम जप निश्चय भार। राम राम श्री राम दयाना है, परम पद अमृत पायना। राम राम श्री राम हरि, सहज परम है योग। राम राम श्री राम जप, दाता अमृत भोग। नाम चितामणि रत्न अमोघ, राम नाम मान मोह। अतुल प्रभाव अति प्रभाव, राम नाम तारक जाप। बीज शर्मा शक्ति को, राम राम जप शुभ संतोष। राम राम श्री राम राम मंत्र
ध्यान होता तीनों लोक में राम नाम गुणगान। मिथ्या मन राम नाम जप भाव से मेरे अपने आप। परम पुरुष पालक प्रभु हरता पाप त्रेता। राम नाम सुख प्रसाद प्रता है सब संपत्ति संहार। राम नाम दीपक बिना जन मन में अंधेर रही सुसे हे मम मना। नाम सुमाला फेर राम राम भज भज श्री राम। करिए नित्य उत्तम काम जितने कर्तव्य कर्म सोते जगते सब दिन राम। जपिए राम राम अभिराम जपते राम राम माला लखा नर कार पैतारा। जपते राम राम जपहार चलते कर्म बंदय कहार। जब राम नाम की टूटे भांडा भरा अभाग्य भय फूटे। मन का है राम नाम का ऐसा चिंता मन पारस मन जैसा। राम नाम सुंदर सागर राम नाम ज्ञान गुण आगर। राम नाम श्री राम महाराज भव सिंधु में अतुल जहाज। राम नाम सब तीर्थ सार। राम नाम जप परम सार। दो कर पाप ताप सब दूर कर दे भय भ्रम पूर्ण मूल। राम जाप रवि तेज समान महामोहन हरि अज्ञान। राम जाप दे आनंद महान मिले उसे जिससे भगवान।
आप ही राम बसावे। कृपा प्रसाद राम की देनी, काल व्याध जंजाल हर लेनी। कृपा प्रसाद सुधा सुख स्वाद, राम नाम देहंत विवार। प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता, ब्रह्म धाम में आप पहुँचाता। प्रभु प्रसाद पावे वह प्राणी, राम नाम जपे अमृत वाणी। औषध राम नाम की खाइए, मृत्यु जन्म के रोग मिटाइए। राम नाम अमृत रस पान, देता अमर अचल निर्वाण। राम राम धुन गूंज से, भव भय जाते पार। राम नाम धुन ध्यान से, सब शुभ जाते जाए। मांगो मैं राम नाम आधार, करता निर्धनता कल्याण। देव द्वार पर जन्म का भक्ति प्रेम अनुराग से होगा। पर हूँ तेरा यानी तेरे चरण पड़ेगी रखियो में। अपना आप विरद विचार, दीजिए भगवन नाम ध्यान। राम नाम ने में भी तारे, जो ते अधर्म अधम हत्यारे। कपटी कुटिल कुकर्मी अनेक, कर गए राम नाम लेके। तर गए धृति कारणहीन, धर्म कर्म में जन अति दीन। राम राम श्री राम जप जाप, हुए अकुल विमल अपाप। राम नाम मन मुख में बोले, राम नाम भीतर पट बोले। राम नाम से कमल विकार, सोवे सब साधन सुख रास। राम नाम गज भीतर बसे, सांस सांस नस नस से रसे। सपने में भी न बिसरे राम, राम राम श्री राम राम राम। राम नाम के मेल से, सद जाते सब काम। देव देव देवे यदा, दान महासुख धाम। अहो मैं राम नाम धन आया, प्राण में राम नाम जब आया। मुख से राम नाम जब गाया, मन से राम नाम जब ध्याया। पाकर राम नाम धन राशि, दूर अवेद्या विपद विनाशी। बड़ जब राम प्रेम का फूल, संकट संशय हो गए दूर। राम नाम जो जपे कबीर, उसके भीतर होश हुए। दीन दुखिया दरिद्र कंगाल, राम राम जप होवे निहाल। हृदय राम नाम से भरिए, संचय राम नाम धन करिए। घट में नाम मूर्ति धरिए, पूजा करूं को करिए। आंखें मूंद के सुनिए सितार, राम राम सो दुर्झंकार। उसमें मन का मेल मिलाओ, राम राम सुर में ही समाओ। जपूं मैं राम राम प्रभु राम, ध्याऊं मैं राम राम हरे राम। सिमरूं मैं राम राम प्रभु राम, गाऊं मैं राम राम श्री राम। अमृत वाणी गाय नित्य गाना, राम राम मति चरमाना। देता संकट विपद विनाश, मंगलाचार। राम राम धुन गूंज से, भव भय जाते पार। राम नाम धुन ध्यान से, सब शुभ जाते जाए।
जप पाठ से हो अमृत संचार, राम धाम में प्रीति हो सुगुण गण का विस्तार, तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार, इस मंत्र के
अभ्युदय सद्धर्म का, राम नाम विस्तार। श्रीमद् भगवद गीता भाषा जी, पृष्ठ संख्या 107। वे स्वाभाविक और नियत कर्मों से करने में पाप और बंध की व्यर्थ कल्पना किया करते थे और कर्तव्य कर्म को त्याग देने का उपदेश देने लगते थे। ऐसे कोरे ज्ञानवाद की असारता को श्री महाराज ने अगले श्लोक में स्पष्ट शब्दों में दर्शाया है। कर्मों को करना आरंभ न करने से कर्म किए बिना ही मनुष्य निष्कर्मता को, ज्ञान को नहीं अनुभव करता। कर्म न करने से ज्ञान प्राप्त नहीं होता और न केवल त्याग करने से ही मनुष्य सिद्धि को प्राप्त करता है। कर्तव्य कर्मों को न करने से मनुष्य को ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। जय जय राम। बहुत बहुत धन्यवाद शबनम जी। आज के प्रसंग में विभीषण जी को हितकर सलाह देने पर बड़े भाई रावण ने देश से निष्कासित कर दिया है। हितकर सलाह देने वाले को ये शुभ तो नहीं है, अशुभ का आरंभ हो गया। कोई व्यक्ति आपको हितकारी बात कहने वाला हो, समझाने वाला हो, बेशक मधुर शब्दों में कही, कभी कटु शब्द भी प्रयोग करने पड़ते हैं, लेकिन व्यक्ति इस बात को सुन के बुरा माने और उसे देश से, घर से निष्कासित कर दिया जाए, संस्था से निष्कासित कर दिया जाए, ये शुभ नहीं है, ये अच्छी बात नहीं हुई। भविष्य हम सब हैं। कल करेंगे साधक इस बात की चर्चा। आज भविष्य ने क्या किया है, वहां से निष्कासित होके राज्य छोड़ा, संबंधी छोड़े, परिवार छोड़ा, 4 व्यक्तियों को साथ लेके विभीषण जी प्रभु राम की चरण शरण में आ गए। ध्यान दें, बीच में बहुत लंबा, बहुत गहरा सागर है, उसे पार करके संसारिक दृष्टि से विभीषण को राज्यद्रोही, देशद्रोही, बंधुद्रोही कहा जाता है। घर का भीधी लंका ढाही विभीषण के लिए बड़ी मशहूर उक्ति है। ये सांसारिक दृष्टि में और आध्यात्मिक दृष्टि में जमीन आसमान का अंतर है। आध्यात्मिक दृष्टि इस घटना को लेके क्या कहती है, कल करेंगे चर्चा इस बात की। आज शब्द प्रयोग हुए हैं, मैं शरणागत हूं, मुझे अपनी शरण में स्वीकार कीजिए। शब्द शरणागति आया है, आप इस शब्द से अपरिचित नहीं हैं। आप सब इस शब्द को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। कुछ लोगों का इस प्रकार का कथन है, शरणागति इज वीकनेस। मूर्ख हैं वे जो ऐसा कहते हैं। शरणागति शूरवीरों का काम है। शरणागत होना
भक्ति की पराकाष्ठा है। उच्चतम स्थिति को शरणागति कहा जाता है, समर्पण कहा जाता है, टोटल सरेंडर। शरणागति अर्थात परमात्मा की परम इच्छा के अनुसार चलने की पूर्ण तैयारी। कठिन शब्द है देवी, लेकिन जो कर गया उसे फिर कुछ करने योग्य नहीं रहता। तब सब कुछ जिसकी शरण ली है वह करता है। नहीं देखता आप पापी हो, तापी हो, नहीं देखता आपका भूत किस प्रकार का रहा है, आपने जिंदगी में क्या क्या खे खाई है, ये सब कुछ नहीं देखता। ये शास्त्र सम्मत बात है। आज भगवान ने वही कहा है, सुग्रीव को समझाया है, सबके सामने ये स्पष्ट किया है। शास्त्र शरणागति के बारे में क्या कहता है, मैं वही करने जा रहा हूं। और वही भगवान ने किया है। विभीषण को अपना शरणागत स्वीकार कर लिया है। थोड़ी सी कंफर्मेशन करी है। आलिंगन से पहले, उसका राज्याभिषेक करने से पहले थोड़ी सी जानकारी ली है। ये चार कौन है? अध्यात्म कहता है अंतःकरण चतुष्ट। मन से आया है, बुद्धि से आया है, चित्त से आया है, अपने अहम को भी साथ लेके आया है कि कुछ छोड़ आया है पीछे वापस। चार व्यक्ति अर्थात अंतःकरण चतुष्ट, होल हार्टेड, यही अर्थ हुआ ना इसका, होल हार्टेड। कोई अंश पीछे तो नहीं छोड़ाया, लंका में तो नहीं छोड़ा कुछ, सब कुछ के साथ मेरे पास आया है ना। तो प्रभु ने पूछा, विभीषण जी कुछ लंका की चर्चा करो। प्रभु को ऐसा लगा जितनी जानकारी है उससे अधिक विभीषण दे रहा है। वायदा किया है मैं आपके साथ उसके प्रति मित्रता नहीं शत्रुता निभाऊंगा। तो भगवान ने कहा, अनुज विभीषण का राज्याभिषेक करो। मानो होल हार्टेड शरणागति उसकी स्वीकार करके ये होल हार्टेडली आया है, तो मैं भी होल हार्टेडली इसे स्वीकार करता हूं। लाओ सागर का नीर लाओ और विभीषण का राज तिलक करो। मानो मैंने शरणागति इसके स्वीकार कर लिया है। आज साधु सुनो, शरणागति के विपरीत की चर्चा करते हैं। कल शरणागति की करेंगे। शरणागत कहता है, मेरे राम मेरी अपनी इच्छा आज से कोई नहीं, मैं कामना शून्य, तेरी चलेगी। मैं तेरी परम इच्छा के अनुसार चलने को बिल्कुल तैयार हूं। मेरे जीवन की बागडोर तू संभाल। आज से तू मेरे जीवन रथ का संचालक। ये स्वीकृति। इसके विपरीत मेरे मन की हो, मेरी इच्छा चले, गुरु मेरे अनुसार चले, परमात्मा मेरे अनुसार चले, सारे साधक मेरे अनुसार चले। एक शरणागति है, दूसरी पतन के गड्ढे में डालने वाली वृत्ति। मेरे मन की हो, जो आपके मन के अनुसार नहीं चलता,
आप उसके विपरीत हो जाते हैं, आप उसके शत्रु बन जाते हैं। कल तक जिनकी आप प्रशंसा किया करते थे, प्रशंसा करते थकते नहीं थे, आज चूंकि उन्होंने आपकी कोई बात नहीं मानी, कोई बात मानने से इनकार कर दिया, तो आज से उन जैसा शत्रु कोई नहीं, आज से उन जैसा दोष युक्त व्यक्ति कोई नहीं। कल तक प्रशंसनीय था, आज उनमें दोष ही दोष दिखाई दे रहे हैं। क्यों? आपके मन की नहीं हुई, आपके मन की हो गई। इससे आपको लुत्फ तो बहुत आता है, यू एंजॉय, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस नहीं देख रहे आप। मन की एक इच्छा पूरी हुई तो आपको वह पतन की ओर ले जा रही है। पत्थर होता है ना, ये सोचना, उसे आप तोड़ना चाहो तो हथौड़े से चोटें मारते हो, मारते जाते हो, मारते जाते हो, पर टूट नहीं रहा। अचानक एक अंतिम चोट इस प्रकार की बजती है कि पत्थर टूट के चकनाचूर हो जाता है। क्या उसी एक चोट से पत्थर टूटा है? नहीं, पहली चोटें वृथा नहीं गई हैं, उन्होंने अपना प्रभाव उस पत्थर पर दिखाया है। कामना पूर्ति भी इसी प्रकार की है। पूर्ति एक झूठी सफलता का आभास तो करवाती है, पूर्ति आपको एक नशा सा तो दे जाती है, लेकिन आप उत्थान की ओर नहीं, आप उतने ही पतन की ओर जा रहे हो। मत भूलिएगा इस बात को। एक साधु आज सुबह सुबह किसी घर, संपन्न घर में गए हैं भीख मांगने के लिए। नियम था, एक ही घर में भीख मांगते, वहीं से मिल जाती तो फिर दूसरे घरों में नहीं जाया करते। देवी अंदर से बहू निकली, हाथ जोड़ के कहा, महात्मन क्षमा करें, अभी भोजन तैयार नहीं है। साधु आगे निकल गए। 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर उसी गली गली में चलते गए। आगे जाके सास मिली। जानते हैं उस परिवार को। क्या बात है महात्मन, राम राम करी, क्या बात है, यहां तक आने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या घर गए नहीं थे? गया था। फिर बहू ने ऐसे कहा, हाथ जोड़ के कि अभी भोजन तैयार नहीं है। उसकी क्या हिम्मत, उसकी क्या मजाल कि उसने ऐसे कह दिया आपको, अब चल मेरे साथ वापस। महात्मा वापस आ गए। वापस आके तो महात्मा बाहर खड़े हैं, सास अंदर गई है। जाके बहू को डांटा डपटा, तुझे क्या अधिकार इस प्रकार की बात कहने का? खाना इस वक्त तैयार नहीं है। डांट डपट लगा के घर में एक चक्कर लगाया है। एक चक्कर लगाने के बाद महात्मा से कहा, क्षमा करना महात्मन, भोजन अभी तैयार नहीं है। सास के करने में और बहू के करने में क्या अंतर है? और बहू के करने में क्या गलती थी? बहुत भारी गलती थी कि वो सास के माध्यम से नहीं हुआ। यही हालत में जो सज्जनों हमारी है। बिठाने वाले जहां हम बिठाएं वहां बैठो, जहां हम बिठाना चाहते हैं वहां बैठो, अपनी सुविधा के लिए। यह क्या साधक हुआ जो अपनी सुविधा देखे? संस्थाएं इस प्रकार नहीं चला करती।
जहां अपनी सुविधा देखी जाए। संस्था में तो स्वामी जी महाराज की सुविधा, संस्था की सुविधा देखी जाती है। कल्पना करो देवी को, घर में देवरानी जेठानी, देवरानी बाद में आई है, जेठानी पहले थी। आज देवरानी ने पहला रविवार है कहा, दीदी हमारे यहां मानो मायके में आज के दिन सफेद मोटे चने और पुलाव बनता है। जेठानी कहती है, जिस घर से मैं आई हूं वहां आज के दिन राजमा और प्लेन चावल बनते हैं। दोनों इस बात पर ठन जाएं तो क्या होगा? जो साधक झुकना नहीं जानता, दूसरों को सम्मान नहीं देना जानता, दूसरों को आगे नहीं करना चाहता और जानता, वह साधक संस्था के लिए किसी काम का नहीं सिद्ध हो सकता। मेरे मन की हो एक कामना साधक चुनो, शरणागति के बिल्कुल विपरीत है। परमात्मा तेरे मन की हो ये शरणागति है। शरणागति अर्थात मानो मैं इस चीज के लिए तैयार हूं, आज से मेरी इच्छा कोई नहीं, सब कुछ तेरी इच्छा के अनुसार। ये शरणागति है। आज विभीषण इस बात के लिए तैयार होके आया है तो परमात्मा ने उन्हें स्वीकार कर लिया है। लेश मात्र भी यदि गुंजाइश होती विभीषण के अंदर कि मैं भगवान को अपनी इच्छा के अनुसार चलाऊंगा, तो भगवान ऐसों की शरणागति कभी स्वीकार नहीं करते। ठोक बजा के परखा है, देखा है, फिर विभीषण को शरणागत स्वीकार क्या है। अपना मन क्या होता है साधक जरूर, ये तो अभी साधना में एक पग भी आप आगे नहीं गए यदि आप यही टिके हुए हो तो। संसारिक कामना अध्यात्म में बहुत बड़ी बाधा है। परमात्मा ये समझ हमें जल्दी से जल्दी दे। ये समझ तो देगा, ऐसी सद्बुद्धि तो प्रदान करेगा कि ये कामना ही एकमात्र बाधा है तेरी प्राप्ति में, तो फिर आदमी इसकी निवृत्ति की चेष्टा करेगा, साधना करेगा, निवृत्ति के लिए साधना करेगा। जिस किसी की इस प्रकार की कामना खत्म हो गई हुई है साधक जन, अपनी सुविधा की, अपने सुख की, यही कामना है ना, एक अपनी सुविधा और अपना सुख, संसारिक सुख, परम सुख नहीं। जिसकी चाह अभी तक बनी हुई है वह साधक नहीं। जिसकी चाह ये मिट गई है उसे परमात्मा की प्राप्ति करने की चाह पैदा करने की जरूरत नहीं, उसे स्वतः प्राप्त है। तो आज देवी सचमुच यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। कल शरणागति देखेंगे क्या किया है विभीषण जी ने, कैसे आए हैं, अध्यात्म क्या कहता है इस विषय में। धन्यवाद।